नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली की ओर। हिंदी पत्रकारिता भूमिका एवं समीक्षा का लोकार्पण। पंजाब केसरी की चेयरमैन श्रीमती किरण चोपड़ा, श्री अनिल जोशी, श्री ऋषि कुमार शर्मा, श्री मुक्ता, श्री ओम प्रकाश प्रजापति एवं श्री मनमोहन शर्मा के कर कमलों से संपन्न हुआ। लेखिका सविता चड्ढा ने उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि उनका लेखन अपने पाठकों और शुभचिंतकों की शुभकामनाओं और आशीर्वाद से ही संभव हुआ। पंजाब केसरी के चेयरपर्सन और वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की संस्थापिका किरण चोपड़ा ने लेखिका के लेखन की भरपूर सराहना की। उनके द्वारा लिखी गई साहित्य के विभिन्न विधाओं की पुस्तकों का उल्लेख करते हुए आज लोकार्पित हिंदी पत्रकारिता भूमिका एवं समीक्षा पुस्तक की विशेष रूप से सराहना की। श्री अनिल जोशी ने इस अवसर पर अपने शुभकामना लेखिका को देते हुए उनके बहुआयामी व्यक्तित्व पर चर्चा करते हुए उनके द्वारा लिखी गई विभिन्न कृतियों की चर्चा की और उनके साहित्यिक सफर का उल्लेख हुआ, उन्हें शुभकामना प्रदान की। हिंदी अकादमी के उप सचिव श्री ऋषि कुमार शर्मा ने कहा कि सविता चड्ढा ने विभिन्न विषयों पर अपनी लेखनी चलाई है। इनका कहानी संग्रह नारी अंतर्वेदना की कहानियों में एक सशक्त नारी की आधुनिक रूप से निखर कर आया है। ये कहानियाँ कालजयी हैं जो समाज की समस्या के ऊपर दृष्टिपात करके उनका समाधान भी देती हुई चलती हैं। समाज, परिवार और पाठकों द्वारा इन कहानियों को पढ़ा जाना आवश्यक है। ये कहानियाँ हिंदी साहित्य की धरोहर हैं। इस अवसर पर डॉक्टर मुक्ता, श्री ओम प्रकाश प्रजापति, श्री मनमोहन शर्मा ने लेखिका के साहित्यिक सफर का उल्लेख करते हुए उनकी प्रकाशित विभिन्न पुस्तकों का उल्लेख किया और आज की पुस्तक हिंदी पत्रकारिता भूमिका और समीक्षा को पत्रकारों के लिए और लेखकों के लिए बहुआयामी उपयोगी बताया। नारी अस्मिता और अंतर्वेदना की कहानियाँ संग्रह पर चर्चा के प्रारंभ में मंच संचालन करते हुए डॉक्टर कल्पना पांडे नवग्रह ने कहा, सविता चड्ढा की कहानियाँ नारी सशक्तिकरण के लिए अंतर आत्मा से उठी हुई वो आवाज़ है जो न केवल एक दूरदृष्टि देती है बल्कि संवेदनाओं के तार झंकृत करती है। डॉक्टर पुष्पा सिंह बिसेन ने कहा, सविता चड्ढा की शख्सियत, व्यक्तित्व और कृतित्व बहुत विशाल है। उन्होंने सभा को सूचित किया और वह सविता चड्ढा के संपूर्ण व्यक्तित्व पर एक खंड काव्य लिख रही हैं। उमंग सरीन ने संग्रह की 3-4 कहानियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहानी बिब्बो दिल्ली में भी है और फिलिपिनो पर अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने कहा, सविता चड्ढा का कहानी संग्रह अपने नाम को सार्थक करते हुए नारी हृदय, नारी जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूती हुई कहानियों का एक गुलदस्ता है। शकुंतला मित्तल ने कहानियों पर बोलते हुए कहा, नारी अंतर्वेदना की कहानियाँ वेदना और पीड़ा को झेलते हुए भी स्वाभिमान रखकर संघर्ष करती उन नारियों की कहानियाँ हैं जो संघर्ष में ही समाधान खोजकर अपने जीवन पर मार्ग तलाशती हैं। पात्रों के चरित्र को समझ उनके मनोविज्ञान को गढ़ने में कुशल डॉक्टर सविता चड्ढा बोल्ड कथ्य कोश, मर्यादित तथा सदी भाषा में मर्मस्मयी अभिव्यक्ति देने की पूर्णतः सक्षम हैं। इसीलिए इनका पाठकों में दूरगामी प्रभाव पड़ता है। इस अवसर पर पुस्तक पर बोलते हुए डॉक्टर कविता मल्होत्रा ने कहा, सविता जी की कहानियाँ महिला सशक्तिकरण के सकारात्मक पक्ष उजागर करती हैं। श्री आमोद कुमार ने कहा, सविता ने जहां नारी के विभिन्न रिश्तों को हो रहे उत्पीड़न और उनकी अंतरात्मा वेदना को अपनी कहानियों में उजागर किया है, वहीं नारी को संघर्षशील होकर अपने पैरों पर खड़े होकर स्वाभिमान का जीवन जीने की प्रेरणा भी दी है। डॉक्टर शुभ्रा अपनी लिखित एक विस्तृत समीक्षा लेखिका को प्रदान की और कुछ कहानियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने संग्रह की कहानियों को पठनीय और समाज उपयोगी बताया। श्रीमती सरोज शर्मा, श्रीमती परिमला भारती, शारदा मित्तल, डॉक्टर कविता मल्होत्रा, श्री राजेंद्र नटखट, अंजू क्वात्रा, कुमार सुबोध ने लेखिका को अपनी शुभकामना और बधाई दी। वहीं पधारी रंजना मजूमदार ने सविता चड्ढा की एक खूबसूरत गजल को स्वर देकर सभी का मंत्रमुग्ध कर दिया। दोस्तों, इस कार्यक्रम का मंच संचालन अल्पना पांडे ने बड़े ही मनमोहक अंदाज में किया। दोस्तों, ये पुस्तक लोकार्पण की जानकारी आपको कैसी लगी, हमें आपके भावपूर्ण कमेंट्स इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आवश्यक हैं। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।